अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम दो अहम चीज़ों पर करने जा रहे हैं। पहला तो एक और S-400 सिस्टम तबाह कर दिया यूक्रेन ने रशिया का। दूसरा, पाकिस्तान ने फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को मुतारफ़ करवाया है IDEF 2023 में। फतेह 2 काफ़ी ज़्यादा एक तो मैसिव रेंज के साथ आता है और दूसरा ये बहुत बड़ा ख़तरा है दुश्मन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। और इत्तफाकन यूक्रेन ने तकरीबन जितने भी S-400 सिस्टम रूस के तबाह किए हैं ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि MLRs के थ्रू, जिन्हें यानी कि हाईमार्स के थ्रू उन्होंने तबाह किए जो उन्हें अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे। रिसेंट S-400 की डिस्ट्रक्शन का जो वाक़या है ये पेश आया जुलाई के शुरू के मंथ में और ये रिपोर्ट हुआ 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो चीज़ रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक S-400 सिस्टम का 92N6E रेडार, जिसे ग्रेवस्टोन रेडार भी कहा जाता है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया हाईमार्स की एक स्ट्राइक ने। ये जो 92N6E रेडार है ये IJ बैंड मल्टी फंक्शनल फेज्ड अरे रेडार होता है जो कि तकरीबन एक वक्त में 12 के करीब मिसाइल्स को कंट्रोल कर सकता है या उन्हें गाइड कर सकता है। ये बेसिकली फायर कंट्रोल रेडार होता है और 91N6E के बाद जो मेजर रोल है वो इसी रेडार का होता है। इससे पहले मई में भी ऐसा वाकया हुआ था जब 55KE व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया था। ये कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल होती है S-400 की। अब तक फरवरी 2022 से लेकर अब तक सवा एक साल बना है यूक्रेन रशिया वॉर का। इसमें 6 S-400 सिस्टम्स के साथ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक दफ़ा तो S-400 को एक्सीडेंट पेश आया, जबकि 5 दफ़ा S-400 सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इनके तबाह कर दिया गया। S-400 काम किस तरह करता है इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इसी दौरान मैं बात करना चाहूँगा एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की जो पाकिस्तान ने डेवलप किया है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान फतेह 1 रॉकेट सिस्टम्स को यूज़ करता है। ये तकरीबन 140 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। इसका सेकंड वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है और ये सेकंड वर्जन है फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स। ये 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा दोस्तों, और इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर से कम है। अगर फतेह मिसाइल सिस्टम का कंपैरिजन हाईमार्स के साथ करें तो हाईमार्स मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स को फायर कर सकता है, लेकिन ये जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है पाकिस्तान का, इसमें एक ही तरह का आपको रॉकेट देखने को मिलेगा। हाईमार्स बेसिकली आप इन्हेंस्ड रॉकेट सिस्टम कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की म्यूनिशन को फायर किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है वो भी म्यूनिशन के हिसाब से ही है, यानी कि कुछ म्यूनिशन 80 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, कुछ 272 किलोमीटर तक जा सकते हैं, कुछ 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं। एंड रिपोर्टेडली जो मैक्सिमम इसकी म्यूनिशन फायर की जा सकती है हाईमार्स के थ्रू वो 270 से 300 किलोमीटर के दरमियान है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव गाइडेड रॉकेट सिस्टम ये समझा जाता है। इस जैसे हाईमार्स रॉकेट सिस्टम दिए हैं अमेरिका ने यूक्रेन को, और रिपोर्टेडली यूक्रेन के पास 80 से 150 किलोमीटर दूर तक फायर करने वाले म्यूनिशंस मौजूद हैं, ये रॉकेट्स मौजूद हैं। अब आप खुद सोचें, अगर 150 किलोमीटर दूर फायर करने वाले रॉकेट्स S-400 के मुख्तलिफ सिस्टम्स का ये हाल कर सकते हैं, तो सोचिए जो रॉकेट सिस्टम पहले ही 140 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और अब उसका जो दूसरा वर्जन है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है और उसकी एक्यूरेसी फतेह 1 से भी ज़्यादा बेहतर है, तो वो S-400 का ये बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अपने दुश्मन के उनका क्या हाल कर सकता होगा। ये रॉकेट सिस्टम बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरीज को यूज़ करते हैं, ये GPS के थ्रू गाइडेंस हासिल करते हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को भी यूज़ करते हैं और अपनी बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी की वजह से इनका इम्पैक्ट भी बहुत मैसिव होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सीकर्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इवन पैसिव होमिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1-2 रिपोर्ट्स में इसके बारे में कुछ पढ़ा है। रशिया का S-400 सिस्टम की बात करें तो रशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो अभी तक उन्होंने डिप्लॉय किया है, और S-400 ऑन पेपर अमेरिका के पैट्रियोट सिस्टम तो क्या दुनिया के किसी भी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। बट अगर हम मौजूदा यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर ही तकरीबन 4-5 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें S-400 को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हिट लगी है। रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो 31 मई को, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो 20 जुलाई 2022 को सबसे पहली खबर आई थी जब एक S बैंड रेडार डिस्ट्रॉय हुआ था। इसके बारे में कहा यह जा रहा था कि ये रेडार इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा था S-400 को, और जिस जगह पर ये स्ट्राइक्स की गई थी वहाँ मुख्तलिफ S-400 सिस्टम के कंपोनेंट्स को भी निशाना बनाया गया था। उसके बाद 31 जनवरी 2023 में एक और बर्डियांस्क या बर्डियांक ये विलेज है यूक्रेन रशिया बॉर्डर के करीब, वहाँ यूक्रेनियन हाईमार्स ने स्ट्राइक की थी और एक S-400 सिस्टम का कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हुआ था जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। उसके बाद 21 अप्रैल 2023 में टूला का एरिया है जहाँ एक S-400 सिस्टम का लॉन्चर उल्ट गया था सड़क पर, और उसकी वजह ये थी कि रशियन पायलट शराब पीकर उस व्हीकल को चला रहा था। तो इस तरह की अनप्रोफेशनलिज्म हमें देखने को मिली है रशियन साइड पर।
उसके बाद 31 मई को जो एक 55K6E कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल होती है S-400 सिस्टम की, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय किया है यूक्रेनियन हाईमार्स रॉकेट्स ने। S-400 सिस्टम बहुत से कंपोनेंट्स का एक मजमूआ है, ये कोई एक लॉन्चर या एक मिसाइल सिस्टम नहीं है। S-400 में सबसे पहले तो इसकी कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल आती है जिसको, और ये S-400 सिस्टम का दिमाग होता है। जैसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में इंजन उसकी मेन चीज़ होती है, क्योंकि इंजन ने एवियोनिक्स को पावर देनी है, इंजन की वजह से उस जहाज़ ने उड़ना है। सो सेम एज इसका कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल सिस्टम मेन चीज़ होती है। इसी ने तमाम डाटा को प्रोसेस करना होता है, यही वो मेन कंप्यूटर होता है जिसने रडार से डाटा रिसीव करना है या उन्हें कोई भी किस्म की कमांड देनी है, मिसाइल्स फायर करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी काम करना है वो कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल के बगैर नहीं हो सकता। फिर आता है S-400 में 91N6E, ये लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रडार है जो कि 600 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और उसका काम होता है दुश्मन की तरफ से हवा में मौजूद कोई भी एयरवर्दी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। उसके बाद इसके दूसरा रडार आता है जो कि इसकी एक रेजिमेंट या स्क्वाड्रन में एक से ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन रडार्स का नाम है 92N6E, ये 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। फायर कंट्रोल रडार होते हैं, मतलब मिसाइल्स को गाइड करना, मिसाइल्स को अपने निशाने की तरफ लेकर जाना और उन्हें उनका टारगेट दिखाना इनका काम होता है। एक वक्त में 100 टारगेट्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर S-400 में मल्टीपल किस्म के मिसाइल्स आते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 400 किलोमीटर रेंज है इसकी, बेसिकली इसमें 40 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल भी एक होता है, एक 120 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होता है जिसे 9M96E2 कहा जाता है। फिर 4896 मिसाइल है जिसकी 250 किलोमीटर रेंज है। और फिर आता है 40N6E मिसाइल जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अब ये तमाम चीज़ें वो हैं जो ऑन पेपर हैं। अगर ऑन पेपर देखें तो शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज ये हर तरह का मिसाइल प्रोवाइड करता है और इसके यानी कि 4 लॉन्चर्स हैं। तो होता कुछ यूँ है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी मिशन रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो मिसाइल इसमें रख सकते हैं। हो सकता है आप चारों के चारों मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाले रख दें, या हो सकता है आप 4 के 4 मिसाइल ही लॉन्चर्स में 120 किलोमीटर की रेंज वाले रखें। और एक ही पूरी रेजिमेंट या स्क्वाड्रन में 8 से लेकर 12 लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि अगर 8 लॉन्चर्स हों तो हर लॉन्चर में 4 ट्यूब्स होती हैं, यानी कि हर लॉन्चर में 4 मिसाइल्स होती हैं। तो 8 लॉन्चर्स में अगर 4-4 मिसाइल्स और 4-4 ट्यूब्स हैं तो यानी कि 32 मिसाइल रेडी टू फायर हालत में होती हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इन एयर डिफेंस सिस्टम्स का ये होता है, और ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनका ये डिसएडवांटेज या नुकसान ही है कि एक दफ़ा अगर मिसाइल फायर कर दिए तो फिर आपको उन्हें रीलोड करने में वो टाइम लगता है, और उस दौरान दुश्मन का इवन छोटे से छोटा ड्रोन भी आके आपको स्ट्राइक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इनके मुकाबले में हाईमार्स सिस्टम अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान के पास A-100 है जो कि चाइना से लिए हमने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान का अपना अल-फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं जो कि 140 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, और इसका ब्लॉक 2 होगा जिसकी रेंज तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान होगी। अब ये जो रॉकेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर आप S-400 मिसाइल के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें या उसकी यूनिट कॉस्ट की बात करें, और एक अल-फतेह रॉकेट सिस्टम की बात करें या हाईमार्स के रॉकेट की बात करें, MLRs या मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का जो एक रॉकेट है ये निस्बतन बहुत सस्ता होता है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के कंपैरिजन में। अगर आप पैट्रियट सिस्टम भी देख लें और पाकिस्तान का इवन HQ-9 सिस्टम भी देख लें तो आप बहुत ज़्यादा तादाद में ये रॉकेट्स फायर कर सकते हैं दुश्मन की टेरिटरी में। और एक वक्त में S-400 कितने के मिसाइल फायर कर लेगा? मैक्सिमम वो 32 मिसाइल फायर कर लेगा, और वो 32 भी कितने रॉकेट्स को गिरा लेंगे? हम एज्यूम कर लेते हैं वो 32 भी कोई 15 या 20 रॉकेट्स को गिरा लेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी मिसाइल फायर करेगा वो डायरेक्टली अपने टारगेट को हिट करेगा। और S-400 की कितनी की एक्यूरेसी है वो भी हम सब यूक्रेन रशिया वॉर में देख चुके हैं। हालांकि इसके मुकाबले में अगर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देखे जाएँ जैसा कि रशिया का पेंटसर सिस्टम है, उसके अलावा पाकिस्तान HQ-16 को यूज़ करता है। ये जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक तो इनकी डिटेक्शन रेंज कम होती है, इनकी इंगेजमेंट रेंज कम होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ईजी टू यूज़ होते हैं, और इनकी कारकर्दगी मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बेहतर देखी गई है। जबकि उसके मुकाबले में इवन S-300 की कारकर्दगी भी काफ़ी बेहतर देखी गई है। लेकिन S-400 जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी वो कोई बहुत ही ज़्यादा कामयाब नहीं हमने देखा। हमने इवन देखा हुआ है कि मॉस्को के अंदर जाके कुछ ड्रोन्स गिरे हैं जो रशिया का दारुल हुकूमत है, और वहाँ ओबियसली S-400 ये मौजूद ही होंगे, और कौन सा S-400 इन्होंने छुपा के रखे होंगे, तो कुछ भी वहाँ काम नहीं कर पाया। इवन मॉस्को में ये रिपोर्ट्स मौजूद है कि उन्होंने अपने पेंटसर सिस्टम्स को डिप्लॉय किया था अपनी बिल्डिंग्स पर, क्योंकि एक तो वो काफ़ी हल्के भी थे और उनकी एक्यूरेसी बेहतर थी। रशियन फोर्सेज ये जानती होंगी। अगर इतनी चीज़ें मीडिया के थ्रू हम जानते हैं तो ओबियसली वो हमसे बेहतर जानती होंगे।
और यही चीज़ है जिसकी वजह से इवन इंडिया भी ज़्यादा जोर अपने जो है वो राफेल एयरक्राफ्ट पर देता है, ना कि S-400 पर। इवन दो उनके पास 3 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं S-400 के, लेकिन आपको कोई भी ज़्यादा उनकी हाइप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर ने वैसे ही S-400 की हाइप काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। दूसरा, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा आउट मैच करती है इंडिया को। अगर आप इंडियन रॉकेट सिस्टम को देखें तो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। दूसरा, वो रेंज में भी इंडिया को आउट नंबर करते हैं। इवन मौजूदा अल फतेह रॉकेट सिस्टम 140 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, और ये मौजूदा रॉकेट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मैसिव रेंज आ जाती है अगर अपने साउथ एशिया रीजन को देखा जाए। और अल फतेह रॉकेट सिस्टम का जो ब्लॉक 2 होगा, जो अगला वर्जन होगा, वो 250 से 300 किलोमीटर की उसकी रेंज होगी, और वो फिर मैसिव डिस्ट्रक्शन के तौर पर आप उसे देख सकते हैं दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। और रिपोर्टेडली ऐसे रॉकेट्स अब पैसिव रेडार होमिंग के साथ आएंगे, मतलब ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा क्लस्टर वॉरहेड ये कैरी करते हैं। अगर आपने मौजूदा जो तबाह हुआ है 55K6E कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल उसको भी देखा हो, तो ऐसा लगता है जैसे पेनिट्रेटिंग और क्लस्टर वॉरहेड को यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से होता एक रॉकेट है, लेकिन उसका जो क्लस्टर या बॉम्बलेट्स होते हैं वो पूरे के पूरे इलाके पर फैल के गिरते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।